नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पढ़ाने वाले हैं वो दशमलव चैप्टर से है और यह जो चैप्टर है वो क्लास 6 में पढ़ना है। और मैंने आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि यदि आपको सफल होना है, किसी भी नौकरी की तैयारी अच्छे ढंग से करना है, तो आपको 6 लेवल से पढ़ना होगा और 6, 7, 8, 9 करते करते 10th तक तो अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। उसी को ख्याल में रखते हुए मैंने मैथ का 6 लेकर के 10th तक जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है, वो सभी को कवर करवाऊंगा। इसके लिए आपको अलग से 6, 7 क्लास के बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है दशमलव चैप्टर है और इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो है आविष्कारक के बारे में बताऊंगा, यानी दशमलव का जो है निर्माण वो कहाँ से हुआ है, दशमलव कैसा होता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है। दोस्तों, ये पढ़ने में जो है अभी तक जो बच्चे 6, 7 में है वो गलती करते हैं तो चलता भी है, लेकिन कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पास हो गए हैं, बीए में चल गए हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन में है, फिर भी वो दशमलव को पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अच्छी तरह से दशमलव को पढ़ा जाता है। फिर दशमलव भिन्न क्या है, यानी दशमलव क्या है, फिर दशमलव भिन्न क्या है, दोनों में फ़र्क है। दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु में कैसे बदला जाता है, उसके बाद दशमलव बिंदु को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, उसके बाद होल नंबर पार्ट क्या होता है, यानी दशमलव वाला में होल नंबर पार्ट यानी कि इसको हिंदी में कहिएगा तो पूर्ण संख्या पार्ट होता है। उसके बाद डेसिमल पार्ट इंग्लिश में है और इसका हिंदी होता है दशमलव खंड। और अंत में आपको सिखाऊंगा कि देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखे, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है इसको दशमलव में कैसे बदला जाएगा वो सिखाऊंगा। यानी कि ये जो 1/20 है इसको दशमलव में कैसे बदला जाएगा वो सिखाऊंगा। यानी कि ये जो नीचे जो है 20 है, लेकिन ये जो है 10 से घात के रूप में है, इसमें कुछ छुपा हुआ है, आपको ढूंढना होगा। और देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखे, यानी कि ये दशमलव में दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना है और ये भिन्न में दिया हुआ उसको दशमलव में बदलना है। यानी कि ये सब भी आपको हम सिखाएंगे इस वीडियो में, तो सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यानी कि ये सब आपको दशमलव में पढ़ाएंगे और जो जो भी पॉइंट बच जाते हैं उसे बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो करके लाऊंगा और सभी को आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से आविष्कारक के बारे में, यानी कि दशमलव का जो आविष्कार है वो कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, दशमलव का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ है और दशमलव और जीरो दोनों का आविष्कार जो है भारत में हुआ है। एक गाना भी निकला हुआ है दशमलव और जीरो को लेकर के कि दशमलव न दिया होता भारत ने तो चांद से धरती का दूरी पता लगाना मुश्किल था, इस तरह से गाना है। तो दशमलव का जो निर्माण किया था वो तमिलनाडु राज्य के चंद्रशेखर वेंकट रमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और दशमलव कैसा होता है, दशमलव जो है एक बिंदु की तरह होता है, यानी कि ये बिंदु दिया हुआ रहता है वही दशमलव होता है, लेकिन कि ये बिंदु जो है वो और ये वृत्त में दिया हुआ है तो यहाँ पर दशमलव नहीं कहा जाएगा, लेकिन कि अंक के आगे पीछे दिया रहता है वहाँ पर इसको दशमलव माना जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 63, यानी कि यहाँ पर दशमलव आपको दिया हुआ है, दशमलव की इस साइड में कुछ संख्या है और इसके साइड में भी कुछ संख्या है। इस तरह से दशमलव यहाँ पर भी दिया हुआ है। दशमलव और भी पढ़ने को मिलेगा जब आप आगे पढ़ाएंगे हम आपको तो। और इसमें जो है दशमलव पढ़ा कैसे जाता है, इसमें गलती क्यों कर देता है, कितना बच्चा गलती से क्यों कर लेता है और कहाँ से गलती होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है तो आप किसी भी बच्चे से पूछ कर देख लीजिए, अधिकतर ने आपको गलती जवाब देगा। इसको क्या जवाब देगा कि 63.63 लिखा हुआ है, ऐसे जवाब देगा। और इसके दिया क्या कहेगा कि 3778.653 लिखा हुआ है, ऐसे कहेगा। हो सकता है कि आप में भी से कई विद्यार्थी ऐसे ही पढ़ते होंगे, लेकिन ये अच्छे प्रोनाउंसिएशन नहीं है। दशमलव जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से सीखना होगा। जैसे कि देखिए दशमलव है, दशमलव के इस पार्ट को, दशमलव के इस साइड वाला यानी कि बायां साइड को बोला जाता है पूर्ण संख्या पार्ट, यानी कि होल नंबर पार्ट बोला जाता है दशमलव के बायां साइड वाला। इसमें भी दशमलव के बायां साइड कौन है, ये है, तो ये बोला जाएगा
पूर्ण संख्या पार्ट यानी कि होल नंबर पार्ट, और दशमलव का जो दायां पार्ट वाला होता है, दाहिना साइड वाला यानी इस साइड वाला, इसको बोला जाता है दशमलव खंड यानी कि डेसिमल पार्ट बोला जाता है। और देखिए दशमलव का जो इस साइड वाले पार्ट है उसको आप 63 कह सकते हैं, 3778 पढ़ सकते हैं। लेकिन दशमलव को जो इस पार्ट होता है यानी कि डेसिमल जो पार्ट है उसमें आपको इकाई दहाई वाला का प्रयोग करके आप नहीं पढ़ सकते, जैसे इसे 63 नहीं पढ़ सकते, इसको 63 पढ़ना होगा, और इसको पढ़ना होगा 3778.653, यानी कि जितने भी अंक है उस सबको बारी बारी से अलग अलग नाम लेना होगा। लेकिन दशमलव के इस साइड वाला यानी बाएं साइड वाला इसको कहिएगा पूर्ण संख्या पाठ। इसमें जो है आप एक साथ नाम ले सकते हैं, यानी कि कितना संख्या है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप 653 63 नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब बात करता हूँ दशमलव भिन्न क्या है। देखिए किसी भी भिन्न का, यानी कि जैसे भिन्न हो गया, ये सब भिन्न हो गया, तो किसी भी भिन्न का अगर आधार में यानी कि बेसिक में जो है बेस में होता है नीचे, वो अगर 10 वाला रहे, 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे, यानी कि 0 वाला ही रहे, तो उसी को बोला जाता है दशमलव भिन्न बोला जाता है। अब देखिए यह जो यहाँ जो है 6/3 है, चाहे और मान लेते हैं कि ये 3/5 है। तो मैंने बताया कि जिसके हर में यानी कि नीचे में और 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से, यानी कि 10 के घात के रूप में रहे, 10 वाला रहे, उसी को बोला जाता है दशमलव भिन्न। लेकिन यहाँ जो है 3/5 है, तो इसमें तो नीचे 10 का घात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी दशमलव भिन्न पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपने दशमलव वाला जो भाग बनाया होगा तो इसको भी जब आंसर लाए होंगे तो ज़रूर दशमलव में आया होगा। लेकिन उदाहरण तो कहता है कि नीचे 10 का घात रहे उसी को बोला जाता है दशमलव भिन्न, लेकिन यहाँ पर तो 10 का घात है नहीं, तो कैसे इसको भी 10 के घात में बनाया जाता है वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना बताया है कि दशमलव भिन्न क्या होता है। तो नीचे जो घात में 10 रहता है, 100 रहता है, 1000 रहता है, 10,000 रहता है, वो सब दशमलव भिन्न कहलाता है। अब देखिए दशमलव भिन्न जो है उसे हम इस तरह से अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं, देखिए हर 10 वाला दशमलव भिन्न, एक होता है हर 100 वाला, और एक ले लेंगे हर 1000 वाला, इस तरह से हर 10,000 वाला, इस तरह से हर 1,00,000 वाला, ये सब अलग अलग भिन्न बांट लेते हैं। तो जैसे पहला क्या है हर 10 वाला, जैसे कि ये किसी भी भिन्न का और बटा में 10 दिया रहा है, जैसे कि 3/10, तो ये जो भिन्न हो गया वो दशमलव भिन्न में आ जाएगा। और कौन सा दशमलव भिन्न, तो हर 10 वाला दशमलव भिन्न। और उसी तरह से ये ले लेते हैं 7/10, तो ये भी दशमलव भिन्न आ जाता है। और उसके बाद एक और ले लेते हैं, इस तरह से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन उतना ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए इतना ले रहा हूँ। यानी कि नीचे में जो 10-10 लिख रहे हैं वो सब दशमलव भिन्न में चले आता है। और कौन सा दशमलव भिन्न, तो हर 10 वाला दशमलव भिन्न। और इसी तरह से और ये हर में 100-100 ले लेते, 100-100 ले लेते, तो वो हर 100 वाला दशमलव भिन्न हो जाता। अगर हर में 1000-1000 ले लेते तो 1000 वाला दशमलव भिन्न हो जाता। तो ये दशमलव भिन्न जो है उसे दशमलव में कैसे बदला जाता है, यानी कि यहाँ पर बता चुके हैं कि दशमलव भिन्न से दशमलव बिंदु में कैसे बदला जाता है। तो इसे दशमलव भिन्न हो गया, ये दशमलव भिन्न हो गया, ये दशमलव भिन्न है, और अभी भी दशमलव भिन्न है, लेकिन मैं अभी छोटा छोटे अंक लेकर समझाना चाहता हूँ। तो ये सब दशमलव भिन्न है। तो ये देखिए 3/10, 7/10 और 335/10 है। इसको दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। नीचे 10 होने का मतलब क्या होता है, नीचे 10 होने का मतलब क्या होता है कि जब उसको आप भाग लगाइएगा तो वो जो है एगो अंक छेकेगा, यानी कि 10 नीचे है उसको जब आप 10 से भाग लगाइएगा, इतना को 10 से भाग लगाइएगा, तो क्या होगा दशमलव जो है वो एगो अंक को छेकेगा पीछे से। जैसे कि ये जो ऊपर संख्या है 335 वो रहबे करेगा, और नीचे जो 10 है उसको और जब भाग लगाइएगा तो क्या होगा दशमलव देना पड़ेगा। ये दशमलव है ना, यही देना पड़ेगा। यहाँ दिया गया कि यहाँ दिया गया कि यहाँ दिया गया, यही आपको समझा रहे हैं। तो देखिए जब नीचे 10 रहता है यानी कि एगो जीरो है, 10 में एगो जीरो है, तब एगो जीरो वाला को जब भाग लगाइएगा, यानी एगो जीरो वाला से भाग लगाइएगा, तो आपको दशमलव जो दिया गया एगो से पहले दिया गया, यानी कि पीछे से एगो से पहले दिया गया, यानी कि दशमलव जो है एगो के छेकेगा, एगो जीरो वाला रहेगा तब। और उसी तरह से जब हम 100 वाला पढ़ाएंगे, दशमलव 100 वाला पढ़ाएंगे, जैसे कि इसी को और नीचे में 100 रहे,
335/100 रहे। तो इसको और जब भाग लगाइएगा 100 से, यानी कि 2 जीरो वाला हो गया। तो जब 2 जीरो वाला से जब भाग लगाइएगा तो कितना आंसर आएगा, तो ऊपर जो संख्या है वो जितना का तितना रह ही जाएगा। और 2 जीरो हटाने के लिए आपको दशमलव देना होगा। दशमलव 2 अंक से पहले देना पड़ेगा, यानी 1 2 अंक हो गया इसी से पहले, यानी यहाँ पर देना पड़ेगा दशमलव। यानी कि दशमलव जो है 2 को छेकेगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 को छेकेगा, और यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 को छेकेगा। उसी तरह से मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिए इतना, ये नीचे में 1000 है, यानी कि 7846 को 1000 से भाग लगाना है। अब जब इसको भाग लगाइए 1000 से, तो क्या बताए थे, 1 जीरो रहता है तो 1 अंक छेकता है, 2 जीरो रहता है तो 2 अंक छेकता है। और जब 3 जीरो है ऐसे वाले से जब भाग लगाना है तो क्या होगा, 3 अंक छेकेगा। यानी ऊपर वाला जो अंक है वो क्या वो है 1 2 3 4 गो है, तो इसी में से 3 को छेकेगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ आ गया और यहाँ पर छेकेगा, यानी कि यहाँ दे आएगा। जैसे कि इसको जब उतारिएगा तो कितना उतारिएगा, इतना उतारिएगा, यानी कि 3 को छेकेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जो है, देखिए ऊपर जो है एक ही अंक रहता है, मान लेते ऊपर इतना है और नीचे में 100 है, तो क्या हुआ, ऊपर में अंक जो है 1 है और नीचे में 100 है। 100 के दिया हम बताए थे कि 2 अंक छेकेगा, 2 अंक छेकेगा तो ऊपर तो 2 है नहीं, 2 अंक छेकेगा कैसे, तो उसको मैं आइए बताते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए ये 3/10 है, यानी कि इसको अब भाग लगाना है 10 से, 3 को भाग लगाना है 10 से। तो 3 को जब 10 से भाग लगेगा तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 इसलिए आएगा क्योंकि हम बताए थे कि जब 1 जीरो वाला से भाग देना रहता है तो आपको दशमलव देना होगा 1 से पहले, यानी कि 1 को छेक के, तो ऊपर 1 अंक है यही छेका जाएगा, यही छेका गया तो यहाँ पर दशमलव आ गया। अब देखिए यहाँ 7/10 है, इस 7/10 को जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसको 10 से भाग लगाइएगा तो इसमें भी क्या होगा, दशमलव दे आएगा। दशमलव जो दे आएगा 1 को छिका के दे आएगा, हालांकि 1 जीरो है इसमें इसलिए 1 को छिका के दे आएगा। तो यानी कि 7 लिख लिए और यहाँ पर दशमलव दे दिए, 1 को छिका गया और यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं। और अच्छा एक बात बताते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो 0.3 लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 न देकर के सीधे दशमलव लिख लीजिएगा और 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें 7/10 है, इसको जब भाग लगाइएगा 7 को 2 लगाइए 10 से भाग लगाइए तो क्या होगा, 0.7 आएगा। इसको आप सीधे 7 भी लिख सकते हैं दशमलव दे करके, 0.7 लिखिए, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात का बात नहीं है। अब बताते हैं कि जब नीचे 2 को जीरो वाला से भाग लगाना, कि 3 को जब 100 से भाग लगाएंगे तब कैसे होगा। अब 3 को जब 100 से भाग लगाइएगा तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 जीरो वाला से भाग लगाना है। जब 2 जीरो वाला से भाग लगाना है तो ऊपर में है ना 2 अंक को छेकेगा, यानी दशमलव जो छेकेगा वो 2 को छेकेगा। तो ऊपर में 2 अंक है नहीं, तो 2 अंक नहीं है तो इसको 2 अंक बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 है ना, इसको आपको 2 अंक बनाना है। 2 अंक बनेगा कैसे, देखिए, और ये आप इधर दीजिएगा ना 0 तो ये 30 बन गया, यानी कि संख्या जो था पहले 3 था अब 30 हो गया, तो गलत हो गया। मैंने संख्या ही बदलना चाहिए और 2 अंक भी बन जाना चाहिए। तो आप इधर दे दीजिएगा 0, तो क्या हुआ, ये 3 का 3 ही रह गया, यानी कि इधर देने से यानी बाएं साइड में देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 2 अंक बन गया, 2 अंक बन गया तो अब दशमलव दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो वाला से भाग देना है, 2 अंक बन गया दशमलव दे आ गया, यानी कि 0.03। आप इसको 0.03 भी कह सकते हैं, दशमलव के बाएं साइड में आप 0 दे सकते हैं। उसी तरह से अगर इसमें 3 जीरो रहे तब, यानी कि 3 को भाग लगाना है 1000 से, जब 3 को जब 1000 से भाग लगाना रहे तब क्या कीजिएगा, ऊपर में 3 अंक खोजना होगा आपको, तो ऊपर में 3 अंक है नहीं, तो आप इसे 2 जीरो और दे दीजिएगा ना, तो ये 3 अंक बन जाएगा, यानी 3 पहले से है, 2 जीरो और दीजिएगा तो यानी कि अब मिला करके 3 अंक हो गया। अब जो है भाग लगा सकते हैं 1000 से, 1000 से जब भाग लगाइए तो 3 अंक छेकेगा, तो ये जितना का जितना लिख दिए, 3 अंक छेकेगा तो यानी कि यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, तो 3 अंक छेका गया, यानी कि इसका जब आंसर आया, यानी 3/1000 का आंसर कितना आया, 0.03 आया। अब आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा, और अंतिम एक और प्रश्न लेकर के आपको समझाते हैं। अंतिम एक प्रश्न क्या है, जैसे कि ये ले लिए और बटा में रख लेते हैं हम 10,000 रख लेते हैं, बटा में 10,000 है, यानी कि इसको 10,000 से भाग लगाना है।
नीचे 0 0 वाला है तो ये क्या आ जाता है, दशमलव भिन्न में आ जाता है। और जब इसको भाग लगाइएगा तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि 0 से क्या वो 0 वाला से भाग लगाना है, वही आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 4 0 वाला है, तो 4 0 वाला से जब भाग लगाना है तो दशमलव पड़ेगा 4 के छेक के, 1 2 3 4 गो हियाँ पुरता है, इतना के छेक के, यानी कि दशमलव जो है यहाँ पर पड़ेगा। तो यानी कि संख्या क्या होगा, 7 0 7 9 3 लिख लीजिए, और दशमलव जो पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि 4 के छेका ना गया, 1 2 3 4 के छेका गया, यानी कि इतना में 10,000 से भाग लग गया। तो यही हो गया 7.0793। अब देखिए दशमलव भिन्न से दशमलव बिंदु में कैसे बदला जाता है वो तो सिखा दिए। अब दशमलव बिंदु से दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो दशमलव बिंदु से दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, और इसके बाद मैं कुछ सवाल लेकर के आऊँगा और उसको आप भी सॉल्व कीजिएगा और मैं भी सॉल्व करूँगा। तो पहले दशमलव बिंदु से दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है वो बताता हूँ। देखिए 2 सवाल है, क्या है 3.5 यानी दशमलव है, 0.239 ये भी दशमलव है। अब इस दशमलव वाला को बदलना है दशमलव भिन्न में, यानी कि दशमलव बिंदु वाला है इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। तो ये कैसे बदलेगा, देखिए जो आपको दिया हुआ है वो 10 के 10 आप लिख लीजिए, लिखा गया। और भिन्न में बदलना है तो इसको दशमलव उड़ाना होगा, यानी दशमलव हटाना होगा तब ना भिन्न में आएगा, यानी कि दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए तो नीचे कुछ संख्या लिखाएगा। वो कैसे लिखाएगा, तो एक तो रहबे करता है किसी भी संख्या के नीचे में, और दशमलव जब उड़ेगा तो वो जो है क्या हो गया छेका हुआ था, ए के छेका हुआ था, इसलिए 1 को 0 आएगा नीचे में, यानी कि हो गया 35/10। इसको भी आप काट के छोट कीजिएगा तो कितना होगा, दोनों आता है 5 के पढ़ा में, 7 बेर में आई 2 बेर में, यानी कि आ गया 7/2। यानी कि 3.5 को जब हम दशमलव भिन्न में बदले हैं तो इतना आया है और इतना आया है, कट के आ गया 7/10। उसी तरह से 0.239 को इतना को जब हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखाएगा, देखिए दशमलव जो है हटाना होगा आपको, तो हटाना होगा तो हटा देते हैं, हटाइएगा तो उसके बदले में क्या दिएगा, तो बट्टे में कुछ संख्या लिखाएगा। क्या लिखाएगा, ये देखिए दशमलव क्या होगा छेका हुआ था, 3 को छेका हुआ, इसलिए आपको 3 0 जरूर पड़ेगा नीचे में, 3 0 पड़ेगा। और बट्टा में क्या आएगा, एक तो पहले से ही रहता है, यानी कि बटा में आ गया आपका 1000 आ गया, यानी कि 239/1000 आ गया, यानी कि इतना को जब हम बदले हैं दशमलव भिन्न में तो इतना आया है। अब आइए 4-5 क्वेश्चन लेते हैं और आपको दशमलव वाला के आज का क्लास जो है ख़त्म करते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए, यानी कि ये जो लिखा हुआ उसको दशमलव में बदलना है। ये सिखा चुके हैं लेकिन ये सवाल करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका ये इस क्लास में क्या सीखे हैं वो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ये दो तरह के प्रश्न में 7/100 है, इसको बदलना है दशमलव के रूप में बदलना है। देखिए नीचे में जो है क्या वो 0 है, वो आपको देखना है, नीचे में जो 0 है वो क्या वो 0 है, तो नीचे में 0 है आपको 2 गो, तो ये 2 0 को हटाने के लिए आपको ऊपर में 2 गो अंक से पहले दशमलव पड़ेगा, दशमलव जो पड़ेगा वो 2 के छेक के पड़ेगा, तो ऊपर में 2 अंक है नहीं, तो लीजिए अब 2 अंक बन गया, 2 अंक बन गया तो वो लिख लीजिए 2 अंक लिखा गया। अब देखिए ये 2 0 को हटाना है ना, तो आपको 2 के छेक के दशमलव देना पड़ेगा, तो 1 2 2 को हो गया, यहाँ पर छेक दीजिए इसको, तो यानी कि हो गया इसका भाग लग गया 10, 7 में 100 से भाग लग गया, कितना हुआ 0.07। इसको आप 0.07 भी कह सकते हैं। उस तरह से ये क्या है 62,941 है, इसको भाग लगाना है 1000 से, इसको 1000 से भाग लगाना है तो क्या होगा, 3 गो 0 ना है 1000 में, तो तीनों 0 जो हटाने के लिए आपको 3 गो से पहले दशमलव देना पड़ेगा, तो 3 गो से पहले कहाँ है 1 2 3, 3 गो हियाँ हुआ, इससे पहले कहाँ हियाँ, यानी कि यहाँ पर आपको दशमलव देना पड़ेगा, यानी कि लिख लीजिए संख्या 62,941 लिख लीजिए, और 3 गो से पहले दशमलव दे दीजिए, 3 गो पहले कहाँ 1 2 3 गो यहाँ हुआ, यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, हो गया, यानी कि 1000 से जो है ना भाग लग गया। और इसमें क्या है 729 में 10 से भाग लगाना है, यानी कि 1 0 को हटाना है, 1 0 को हटाना है तो 1 अंक छेकेगा, तो यानी कि 729 लिखा आएगा, 1 अंक छेक दीजिए, 1 2 यहाँ पर छेक दीजिए, 1 अंक छेका गया। उस तरह से देखिए यहाँ पर 16/5 है, 1/20 है, 1/125 है, इसमें तो जो है 10 तो है नहीं, तो देखिए इसको 5 को आप 10 बना सकते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुना कराना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा ना। और उसी तरह से जब नीचे 2 से कराएं तो ऊपर भी 2 से कराइए, नियम यही कहता है कि जितना नीचे से कराएं उतना ऊपर से करा लीजिए, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है इसमें।
तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, ये हो जाएगा 10, 15 10, 16 दूना 32 हो गया। यानी कि इतना को आप इतना लिख सकते हैं। अभी तो जो 10 वाला ना गया, तो 10 वाला में आ गया तो आप आराम से दशमलव हटा 10 को हटा सकते हैं, दशमलव बदल सकते हैं। तो एगो जीरो है, वो जीरो हटाने कितना पड़ेगा, 3.2 लिखा गया, यानी एगो को छकाएगा। ये देखिए 1/20 है। अभी देखिए या 10 बनेगा कि 100 बनेगा कि 1000 बनेगा, आपको कुछ ना कुछ तो नीचे वाला को बनाना ही पड़ेगा। तो 20 है ना, तो 100 बन सकता है। 100 कैसे बनेगा, 5 से गुना करा के। जब 5 से नीचे में वाला कराए हैं तो ऊपर वाला में 5 से गुना करा दीजिए, करा लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे में हो जाएगा 20 पंचे 100, नीचे में हो जाएगा 100। जब 100 हो गया तो 2 जीरो हो गया। 2 जीरो घटाने के लिए आपको दशमलव जो है 2 को पहले देना है। तो 2 को पहले कहाँ दिया, तो एक गो अंक है, तो लीजिए 2 अंक बन गया। 2 अंक बन गया तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, यानी कि लिख दीजिए 0.5 और दशमलव दे दीजिए, यहाँ पर ही हो गया आपको 0.05। यानी कि 1/20 को जब आप 1/20 को जब हम भाग लगाए हैं, 1/20 को जब हम बनाए हैं तो कितना आया है आंसर, 0.05 आया है। उस तरह से ये देखिए 17/125 है। तो नीचे में जो है वो क्या बन सकता है, आप इसको 10 बना सकते हैं कि 100 बना सकते हैं कि 1000 बना सकते हैं। तो इसको आप 1000 बना सकते हैं कैसे, तो 8 से गुना करा के, यानी कि इसमें करा लीजिएगा 8 से गुना, तो 1000 बन जाएगा। ऊपर में तो 8 से करा देना पड़ेगा क्योंकि नीचे ऊपर बराबर कराना होता है। कराइए तो कितना होगा, 17/8 136 और नीचे में हो जाएगा 1000। तो देखिए 1000 में 3 गो अंक है, तो 3 गो से पहले दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा दशमलव दिया ये कि लिखा है 136, यानी कि दशमलव हो गया 136। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखिए। दशमलव दिया है उसको भिन्न बदलना है, तो ये तो बहुत ईजी है। 2.5 लिखा हुआ है, यानी कि एगो दशमलव जो है एगो के छेका हुआ है, तो आप इसको हटाइएगा तो नीचा में 10 पड़ेगा, तो यानी कितना हुआ 25/10। इसको काटिएगा तो कितना होगा, 5 के बराबर दोनों आता है, ये 5 मरतबे ये 2 मरतबे, तो 5/2 हो गया। यानी कि 2.5 को तो हम भिन्न बदले हैं तो 5/2 आया है। उसे 0.16 है, इसको ध्यान रखना है, 0.16 नहीं पढ़ना है, 0.16 पढ़ना है। अब जब इसको जब बनाइएगा तो कितना होगा, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएगा तो कितना होगा, नीचे में 2 जीरो पड़ेगा। 2 जीरो इसलिए क्योंकि 2 अंक छेका हुआ है, दशमलव जो है 2 के छेकले है, तो नीचे में आएगा जो 2 जीरो आएगा, तो यानी कि 1 तो रहता ही है, तो हो जाएगा 16/100। 16/100 हो गया, तो दोनों जो है 4 का पढ़ा में आता है, 4 बेर में आई 25 बेर में, तो हो गया 4/25। यानी कि जो जीरो डाले हैं भिन्न में तो 4/25 आया। उसी तरह से 75.6 है, इसको जब आप बदलिएगा भिन्न में तो दशमलव हटाइए। जब दशमलव हटाइएगा तो बटा में क्या आएगा, एगो का छेकले है तो 10 आएगा, और 10 आएगा तो इसको अब हो गया 756 बटा में 10। इसको कटने वाला है तो काट के लिख दीजिए। उस तरह से 0.004 है, इसको दशमलव हटाइए, दशमलव में जो हटाइएगा तो नीचे में क्या पड़ेगा, 3 को छेकले है, यानी 3 जीरो वाला पड़ेगा, 3 जीरो वाला 1000 हो जाता है, यानी कि हो गया 4/1000 हो गया। 4/1000 हो गया, तो ये दोनों को 4 से भाग सकते हैं। इस 4 से कटेगा 1 बेर में, या 4 से कटेगा 125 बेर में, कितना आया 1/125 आ गया, 1/125 आ गया इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी मैं इसका 2nd 3rd क्लास लाते रहूँगा। दशमलव भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मैं अभी और लेकर के आऊँगा वीडियो। तो और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।